हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी वॉर्ड। दिस इज़ काजल। लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का फॉर्मेट पढ़ लिया था। इस क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ये इसका सेकंड पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। इसमें आपको बस सिंपली लर्न करना है कि जितने भी आपकी फिक्स एसेट्स हैं एंड इन्वेस्टमेंट है, अगर आप उसे सेल कर रहे हो तो आप क्या करोगे, उसे ऐड कर दोगे। वही अगर अगर आपने फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट परचेज कर रहे हो तो माइनस कर दोगे। देन गुडविल, गुडविल का मैंने आपको दो ट्रीटमेंट बताया था। अगर गुडविल इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स गुडविल आपने क्या करा है, परचेज किया है, तो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, वो भी माइनस में। अगर गुडविल डिक्रीज होगी तो वो कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में। ऐसे ही रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड फी, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये जितनी भी चीज़ें इसे आप ऐड कर लोगे। फिर लास्ट में जो बैलेंस आप टोटल करोगे उसका आएगा नेट नेट कैश फ्लो फ्रॉम यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। प्लस में आएगा तो फ्रॉम, माइनस में आएगा तो यूज्ड इन। अब जो सेकंड है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें आपके जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड होता है, जैसे कि आपने आपका शेयर है, डिवेंचर्स है, लोन है। अगर आपको पैसा, आपको अगर शेयर इशू कर रहे हो तो आपकी कंपनी में पैसा इनफ्लो हो रहा है ना, तो जब पैसा आ रहा है तो क्या करना है, आपको ऐड करना है। तो इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, लोन टेकन, ये सब। इसी में अगर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज हो गया तो उसको क्या करोगे, आप ऐड कर दोगे। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट डिक्रीज हो गया तो माइनस। रेडेम्पशन ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स, रीपेड लोन, ये सारे आपको माइनस करना है। इट मीन्स अगर आपने शेयर्स रिडीम किए हैं तो आप ये रिडीम किए हैं, या डिवेंचर्स रिडीम करे हैं, या लोन का रीपेड कर दिए तो आपसे पैसा चला गया, तो उसे क्या करना है, माइनस। ये अब डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारे क्या है, आपको माइनस करना है। और याद रखना है डिविडेंड पेड वो भी प्रीवियस ईयर का। अब नेट कैश फ्लो फ्रॉम यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, अब ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो वही फ्रॉम, और नेगेटिव आएगी तो यूज इन। अब इसका फोर्थ पार्ट आ गया कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब हमने क्या करा था, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, बी में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और सी में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, इन तीनों को ऐड करना है। देन इसमें ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस वाला ऐड कर देना है, और ओपनिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन सबको ऐड कर दोगे तो जो अमाउंट आपका आ रहा है वो अमाउंट होना चाहिए आपका क्लोजिंग कैश, बैंक, क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। मीन्स कहने का सेंस ये है कि ए बी सी, इन सबको प्लस करने के बाद आपको जो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करिए, मार्केटिंग सिक्योरिटी की ओपनिंग बैलेंस है उसको ऐड करिए। ऐड करने के बाद आपको रफली में देखना है कि जो आपके पास लास्ट टाइम जो क्लोज करते टाइम आपके पास जितना भी पैसा बचा है, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ है वो, और ये इन तीनों का ऐड, ए बी सी, इन तीनों का ऐड अगर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये कि आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बना है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, ए बी सी, ये ए बी सी है, और ये इन सबको ऐड करने के बाद जो यहाँ अमाउंट आएगा ना वो आपका बराबर होना चाहिए क्लोजिंग कैश बैंक, क्लोजिंग कैश बैंक एंड क्लोजिंग मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, इन सब के बराबर आएगा तो आप कह सकते हैं कि आपने जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया वो बिल्कुल सही बनाया है। तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट हो गया। अब हम क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस भी करते रहेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फुल एक क्वेश्चंस करवाऊंगी प्रैक्टिस के तौर पे। तो आपको फॉर्मेट, आप ये फॉर्मेट अच्छे से लर्न कर लेना, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा नेक्स्ट क्लास में, मतलब नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में। तो ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।